यस जी सर। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करो। जी 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 सर अस्सलाम वालेकुम। कीजिए स्टार्ट। ओके चलो, हम लोग कल कहाँ पे ये हो गया था? मल्टी ड्रग्स का पढ़ रहे थे सर। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का ये टॉक्सिसिटी, सॉरी साइड इफेक्ट। जी यस सर, आइसोनियाजाइड का अरे आइसोनियाजाइड तो इवन पायजिनामाइड वगैरह भी हो गया था मेरे ख्याल से। जी तो ये सेकंड लाइन जो एटीपी होता है, सेकंड लाइन एटीपी में जो है वो रेजिस्टेंस, सॉरी सेकंड लाइन एटीटी के जो साइड इफेक्ट्स है उसमें भाई हाँ फर्स्ट लाइन का बाद ही साइड इफेक्ट सिर्फ रिफाम्पिसिन हुआ था सर। अच्छा, सिर्फ रिफाम्पिसिन ही कल हुआ था। जी ओके तो सर, आइसोनियाजाइड का सिर्फ आप डोज बताए थे सर। सिर्फ डोज बताते तो उसकी लिख लो आइसोनियाजाइड का। हेपाटाइटिस, B6 डिफिशियंसी, विटामिन B6 डिफिशियंसी, न्यूरोपैथी, डिफिशियंसी के बाद विटामिन B12 डिफिशियंसी, न्यूरोपैथी, जी सर। न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी, हेलो हेलो। जी सर। ओके जी तो न्यूरोपैथी के बाद आप लिखिए ए ग्रैनुलोसाइटोसिस और सर थोड़ा तेज बोलिए ना, आवाज बहुत कम आ रही है। ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। उसके बाद ये लिख लीजिए इथाम्बुटॉल, इथाम्बुटॉल, इथाम्बुटॉल। इथाम्बुटॉल में 15 to 25 mg per kg of body weight, 15 to 25 mg। क्या सर? इथाम्बुटॉल में 15 to 25 mg per kg of body weight दे सकते हैं। सर आपका आवाज धीरे एकदम। हेलो, यस सर, इथाम्बुटॉल आवाज धीरे आती है एकदम। इथाम्बुटॉल 15 mg per kg of body weight, इथाम्बुटॉल। बाकी लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है? हिदायतुल्लाह जी सर ठीक है। आवाज सर आवाज थोड़ा धीरे रहता है सर आपका तो 2 दिन से। फैन को ऑफ कीजिए ना। सर बाकी सर, लोगों की आवाज आवाज आपसे ज्यादा तेज रहती है सर, आपकी आवाज थोड़ी कम रहती है सर। मैं और आप कट के नहीं आता सर आपका। अपना अपना फैन को बंद कीजिए ना, फैन भी चालू रखिएगा और आवाज भी पूरा सुनिएगा, कैसे होगा? चलो मैं तेज बोलने की कोशिश करता हूँ, मैं तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। अब बहुत ज्यादा हाई पिच वॉइस नहीं है मेरी, फिर भी मैं तेज बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो जी इथाम्बुटॉल, सर। इथाम्बुटॉल 15 mg per kg of body weight,
एंड साइड इफेक्ट जो होगा वो ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, साइड इफेक्ट जो होगा इसके ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस। उसके बाद पायरिजिनामाइड, पायरिजिनामाइड, पायरिजिनामाइड 25 mg per kg of body weight, 25 mg per kg of body weight, adult less than 50 kg 1.5 gram, more than 50 kg 2 gram, adult less than 50 mg 1.5 gram, adult less than 50 kg 1.5 gram, and more than 50 kg 2 gram, and more than 50 kg 2 gram. ओके जी ओके चलो साइड इफेक्ट इसका लिख लो, अर्थरालजिया, हेपाटाइटिस एंड हाइपर यूरिसेमिया, अर्थरालजिया, हेपाटाइटिस एंड हाइपर यूरिसेमिया, एंड हाइपर यूरिसेमिया। सर हाइपर यूरिसेमिया, यूरिक एसिड का बढ़ जाना। ओके जी चलो आगे बात करते हैं ये सेकंड लाइन एटीटी की या एमडीआर ट्रीटमेंट के डोज एंड साइड इफेक्ट की। राइट, डोज तो मेरे ख्याल से मैंने लिखा ही दिया था पहले, तो सेकंड लाइन वाला में भी सिर्फ साइड इफेक्ट ही लिख लो, सेकंड लाइन वाले में सिर्फ साइड इफेक्ट लिख लो। केनामाइसिन और एमिकासिन, या फिक्स डोज भी लिख सकते हो, अगर फिक्स डोज लिखना चाहो तो बता देता हूँ। केनामाइसिन एंड सर एमिकासिन डोज लिखा दिए, लिखा दूं? डोज लिखा दिए ऑलरेडी। ओके छोड़ ओके तो ठीक दीजिए है। सर, लिखवा चुके हैं। ओके तो केनामाइसिन का साइड इफेक्ट लिख लो, केनामाइसिन एंड एमिकासिन का साइड इफेक्ट ओटोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी एनामाइसिन और एमिकासिन या एंड एमिकासिन, केनामाइसिन एंड एमिकासिन, इसका साइड इफेक्ट लिखो लो, ओटोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी, डिफनेस, वर्टाइगो एंड नेफ्रोटॉक्सिक, डिफनेस, वर्टाइगो एंड नेफ्रोटॉक्सिक, डिफनेस, वर्टाइगो एंड नेफ्रोटॉक्सिक, डिफनेस, वर्टाइगो एंड नेफ्रोटॉक्सिक, डिफनेस, वर्टाइगो एंड नेफ्रोटॉक्सिक। ओके जी चलो कैप्रियोमाइसिन का लिख लो, कैप्रियोमाइसिन का, कैप्रियोमाइसिन, टिनाइटस, टिनाइटस, वर्टाइगो, रीनल डैमेज, सर क्या बोले कैप्रियोमाइसिन का? टिनाइटस, टिनाइटस, टिनाइटिस। हाँ TINNITUS, यस सर। टिनाइटस, वर्टाइगो, लेसर रिस्क ऑफ डिफनेस, डिफनेस इसमें भी हो, इससे भी हो सकता है लेकिन बहुत कम रिस्क होता है बनिस्बत के केनामाइसिन एंड एमिकासिन के। तो लेसर रिस्क ऑफ डिफनेस, रीनल डैमेज, रीनल डैमेज, क्यूटेनियस रिएक्शन, क्यूटेनियस रिएक्शन, हाइपोक्लेमिया, क्यूटेनियस रिएक्शन, हाइपोक्लेमिया, क्यूटेनियस रिएक्शन, हाइपोक्लेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसिया एंड हेपाटाइटिस, hypocalcemia, hypomagnesemia and hepatitis, hypocalcemia,
hypomagnesemia and hepatitis. ओके, फिर क्या बोल इथोनामाइड रहे और नहीं, उसमें प्रोटियोनामाइड। नहीं खट रहा और नहीं खट रहा। भैया पूरा गांव के लोग बाकी खट बातें रहा है बाद में फिर करेंगे ना। आप हाइपोमैग्नीशियमिया, उसके बाद क्या है? हेपाटाइटिस। अभी यहीं पर तक आप भी उनको बुला लो इसको। हेपेटाइटिस, हाइपोमैग्नीशियमिया के बाद हेपेटाइटिस। हाँ, ओके चलो, इसके बाद इथोनामाइड या प्रोटियोनामाइड। इथोनामाइड एंड प्रोटियोनामाइड। इथोनामाइड और प्रोटियोनामाइड। मेटालिक टेस्ट, मेटालिक टेस्ट, एनोरेक्सिया, नौजिया। मेटालिक टेस्ट, एनोरेक्सिया, नौजिया, vomiting, epigastric discomfort, आफ्टर नोजिया क्या बोले सर? vomiting, 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 वोमिटिंग, epigastric discomfort, epigastric discomfort, excess salivation, excess salivation, excess salivation, excess salivation। सलाइवेशन, हाँ, उसके बाद हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, hallucination, depression, hallucination, depression, depression, hallucination, depression, hepatitis, hepatitis, goiter hypothyroidism, goiter hypothyroidism, goiter और hypothyroidism, gynecomastia, 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 impotence, impotence या impotency, impotence या impotency, acne, headache, menstrual disorder, acne, headache and menstrual disorder, acne, headache and menstrual disorder, acne, headache and menstrual disorder. ओके जी ओके, सो इसमें हाँ, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। उसके बाद आ जाओ फ्लोरोक्विनोलोन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स में हो जाएगा मेनली गैस्ट्रिक अपसेट, nausea, vomiting, dizziness and headache, dizziness and headache, dizziness and headache, dizziness and headache, dizziness and headache,
मूड स्विंग, convulsion, mood swing and convulsion, mood swing and convulsion. उसके बाद एक बहुत लेट साइड इफेक्ट होता है इसका, लेकिन बाद औकात बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए बच्चों में स्पेशली बहुत सोच समझ के फ्लोक्विनोलोन देना होता है, स्पेशली ओफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्योंकि डैमेज टू द क्या कहता है कि ये जो ग्रोइंग कार्टिलेज होता है, ग्रोइंग कार्टिलेज को डैमेज करता है, उसको इनहिबिट कर देता है कार्टिलेज की ग्रोथ, तो डैमेज टू द ग्रोथ कार्टिलेज या इम्प्रूविंग कार्टिलेज। डैमेज टू द ग्रोइंग कार्टिलेज या इम्प्रूविंग कार्टिलेज। ओके, उसके बाद आ जाओ साइक्लोसेरिन। साइक्लोसेरिन, साइक्लोसेरिन में से होता है इंसोम्निया, 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 हेडेक, हेडेक, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, डिजीनेस, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, डिजीनेस, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, डिजीनेस, slurred speech, slurred speech, Confusion, laziness, depression, depression, slurred speech, slurred speech, slurred speech, tremor, convulsion, tremor, convulsion, ट्रेमर, कन्वर्जन। सो अगर किसी पेशेंट को मेंटल इलनेस है या फिर यानी मेंटली रिटायर्ड है और वो ऑन ड्रग है, या फिर इपिलेप्सी है, या फिर इपिलेप्सी है, तो ऐसे मरीजों को ये साइक्लोसेरिन नहीं देना है। ओके, सो अवॉइड इन इपिलेप्सी एंड मेंटल इलनेस, अवॉइड इन, नोट करके इसका लिख लो, अवॉइड इन इपिलेप्सी एंड मेंटल इलनेस। कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कंट्राइंडिकेशन है। इपिलेप्सी और मेंटल इलनेस, यस सर, जैसे सिजोफ्रेनिया एक्सेट्रा, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया। ओके, इसके बाद पास, पास, पास में लिख लो मेनली गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, यानी कि जो है नोजिया, वोमिटिंग, पेन इन एपिगैस्ट्रियम, एनोरेक्सिया, मेनली गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। इसके अलावा हेपेटिक डिसफंक्शन एंड हाइपोकलेमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोकलेमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोकलेमिया, hepatic, डिसफंक्शन, क्या बोले hepatic? डिसफंक्शन, हाइपोकलेमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोकलेमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म।
ओके जी। तो ये हो गया हमारा साइड इफेक्ट। ओके एक चीज और ट्यूबरकुलोसिस के मैनेजमेंट में बच जाती है, वो ये होता है कि अमूमनतः हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक कॉम्बिनेशन थेरेपी में आता है, फिक्स डोज में आता है ड्रग्स, कि 4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन आता है जो कि 150 mg 300 mg 450 mg रिफाम्पिसिन के साथ आता है, या फिर जो है 4 अलग अलग यानी कि रिफाम्पिसिन का एक टैबलेट, रिफाम्पिसिन आइसोनियाजाइड का एक टैबलेट होता है, पायजिनामाइड का 2 टैबलेट होता है और इथाम्बुटोल का 1 टैबलेट होता है। इस तरह से AK-4 नाम से आता है। वहीं ये अलग अलग टैबलेट एक किट में आता है। वहीं अगर जो है इस तरह से भी आता है, जैसे जो है अकुरिट 4 आता है, या फिर माइकुरिट 4 आता है, या फिर RHEFD आता है, RHEFD आता है। तो इसमें क्या होता है कि फिक्स डोज थेरेपी होता है, फिक्स डोज थेरेपी होता है। तो फिक्स डोज थेरेपी को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए हम लिख लीजिए। तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन थेरेपी लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू वेट बैंड। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन थेरेपी अकॉर्डिंग टू weight band, fixed dose combination therapy according to weight band। According to weight band यानी वेट के ग्रुप के हिसाब से। देखा ना ऐसा कि 4 ड्रग और 3 ड्रग करके जो है रहता है ग्रुप में, और पूरा किट देना होता है, या फिर जो है ये देना होता है, क्या नाम है, पूरा किट देना होता है, या 2 टैबलेट 3 टैबलेट एक साथ देना होता है। देखा है ऐसा? कभी टीबी का दवा देखा है? ATD स्पेशली फर्स्ट लाइन ड्रग किस किस ने नहीं देखा सर। है? किस किस ने देखा है? डॉक्टर तो बहुत ही है सर, इसमें तो बताया कोई ना कोई। ओके एक मिनट मैं दिखाता हूँ। जी दिखाइए। देखिए ये दिख रहा है, जी इसमें जो ऊपर Z वाला है ये रिफाम्पिसिन एंड आइसोनियाजाइड का है। बीच का जो दोनों टैबलेट है अच्छा ये पाइरिजिनामाइड का है। जी ये साइड वाला जो है येलो वाला ये जी आपको इथाम्बुटोल का है। ठीक है, अच्छा तो इस तरह से जी एक होता है, एक इस तरह से होता है कि 4 टैबलेट में या 3 टैबलेट में 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरह AKT अगर 3 लेंगे तो इसमें जो है क्या होगा कि AKT3 में 2 टैबलेट रहेगा, क्या रिफाम्पिसिन आइसोनियाजाइड जी एंड इथाम्बुटोल, पायजिनामाइड हट जाएगा। जी और इसके अलावा एक तो इस तरह से हो गया, दूसरा दिखाता हूँ। ये देखेंगे तो इसमें देखेंगे सारे टैबलेट एक जैसे हैं, है ना, इसमें कोई yes जी sir. डिफरेंसेस नहीं, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं लग रहे हैं। दिख रहा है ना? जी Yes sir. इसमें सारे टैबलेट एक जैसे लग रहे हैं, कोई डिफरेंसेस तो नहीं लग रहा है। इसमें क्या होता है, सब एक। हेलो हेलो, जी सर। हाँ, तो इसमें क्या जी होता है कि रिफाम्पिसिन 150 mg, एक टैबलेट में रिफाम्पिसिन 150 mg होता है, आइसोनियाजाइड 100 mg होता है, इथाम्बुटोल 250 mg होता है, पायाजिनामाइड 500 mg होता है। तो इस तरह से जो है तो हम सेलेक्ट करते हैं पेशेंट में
कि 2 टैबलेट देना है एक साथ, 3 टैबलेट देना है, 4 टैबलेट देना है एक साथ, इस तरह से सिलेक्ट करते हैं। जी। तो ये 2 तरह के फिक्स डोज कॉम्बिनेशन थेरेपी आती है। तो इसको अलग अलग वेट बैंड में कैसे कैसे देंगे ये लिख लो, ठीक है। जी। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन थेरेपी अकॉर्डिंग टू वेट बैंड। सबसे पहले लिखो इनिशियल फेज। इनिशियल फेज इनिशियल फेज में डेली वाले में लिख लो सबसे पहले HRZE HRZE HRZE। इसमें 75 प्लस 150 प्लस 400 प्लस 275 HRZE। जैसे जैसे सीक्वेंशली नाम लिखा हुआ है कि जो है आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायजिनामाइड, इथाम्बुटॉल, वैसे ही इसका डोज इसमें फिक्स है। टैबलेट में एक टैबलेट में 75 mg आइसोनियाजाइड, 150 mg रिफाम्पिसिन, 400 mg इथाम्बुटॉल, 275 mg ये सॉरी 400 mg पायजिनामाइड और 275 mg इथाम्बुटॉल। ओके, उसी तरह जो है तो ये क्या है 30 से 39 kg वेट बैंड में 2 टैबलेट देंगे। ये 30 से 39 kg वेट बैंड में 2 टैबलेट देंगे। फिर 39 क्या बोल रहे हैं? 30 से 39 kg वेट बैंड में 2 टैबलेट। 39। 40 से 54 kg वेट बैंड में 40 से 54 kg वेट बैंड में 3 टैबलेट देंगे। 40 से 54 kg वेट बैंड में 3 टैबलेट देंगे। 55 से 70 kg वेट बैंड में 55 से 70 kg वेट बैंड में ये वेट बैंड वाला ना कॉलम बना लो। 55 से 70 kg वेट बैंड में 4 टैबलेट देंगे। 55 से 70 kg वेट बैंड में 4 टैबलेट देंगे। वहीं मोर देन 70 kg वेट बैंड में 5 टैबलेट देंगे। मोर देन 70 kg वेट बैंड में 5 टैबलेट देंगे। ओके, एक आदमी को स्क्रीनशॉट ले लेना और मुझे सेंड कर देना। स्क्रीनशॉट सबका ले लेना, मुझे सेंड कर देना। यस सर। ओके, हेलो। जी सर। हाँ, क्योंकि मैं लैपटॉप पे ये कर रहा हूँ तो लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा हूँ, तो इसीलिए जो एक आदमी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा अगर HRZE कॉम्बिनेशन देते हैं। वहीं अगर HRZS कॉम्बिनेशन देते हैं, वहीं अगर HRZS कॉम्बिनेशन देते हैं तो HRZ एक साथ होगा चूंकि ये ओरल है, और S जो है वो अलग होगा चूंकि ये इंजेक्टेबल है। तो HRZ का पहले कॉम्बिनेशन लिख लो। HRZ में 75 mg, 150 mg एंड 400 mg। 75 mg प्लस 150 mg प्लस 400 mg HRZ। HRZ सेम जैसे बताया है, अलग अलग वेट बैंड में 2 टैबलेट, 3 टैबलेट, 4 टैबलेट, 5 टैबलेट। सेम इसका डोज रहेगा 2 टैबलेट, 3 टैबलेट, 4 टैबलेट, 5 टैबलेट। ठीक है। जी। ओके, उसके बाद बात आ जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन की। स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है लेस देन 30 से 39 kg वेट बैंड में 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम, यानी या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 500 mg। वहीं अगर बात करेंगे इसकी 40 से लेकर 54 की तो 0.75 ग्राम 0.75 ग्राम। अगर कट जाता है
तो फिर दोबारा सेम आईडी से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको आज खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। तो जी जो है 40 से 54 kg वेट बैंड में 0.75 ग्राम एंड मोर देन 55 kg मोर देन 54 kg 1 ग्राम, मोर देन 54 kg 1 ग्राम। अब यहाँ पे 54 से जितना भी आगे, चाहे वो 80 kg हो, 100 kg हो, डजंट मैटर। ओके, तो पहला हो गया इनिशियल फेज, दूसरा आ जाओ कंटिन्यूअस फेज, दूसरा आ जाओ कंटिन्यूअस फेज। कंटिन्यूअस फेज में दो तरह की चीजें होती है, एक ट्रिपल ड्रग भी है और दूसरा दो ड्रग भी है। ट्रिपल ड्रग में क्या होता है, HRE देना होता है और दो ड्रग में HR देना होता है। तो पहले दो ड्रग वाला लिख लीजिए, HR 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 में फर्स्ट कैटेगरी 1 में HR जो है कैटेगरी 1 में है, इसमें क्या होगा कि 75 mg प्लस 150 mg, 75 mg प्लस 150 mg, 75 mg प्लस 150 mg, सेम एज 2 3 4 5 टैबलेट वाला डिफरेंट वेट बैंड में, सेम एज 2 3 4 5 टैबलेट वाला डिफरेंट वेट बैंड में, डिफरेंट वेट बैंड में। वहीं कैटेगरी 2 में क्या हो जाएगा, HRE 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 HRE। सर वॉइस बहुत लो है, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। वहीं कैटेगरी 2 वाले में कहाँ तक हो समझ में आया है? सर HR का लिखा है ना, फर्स्ट कैटेगरी 75 mg प्लस 150 mg। राइट, वो तो वेट बैंड जो होगा 2 3 4 5 टैबलेट होगा, डिफरेंट वेट बैंड में यस सर। डिफरेंट 2 3 4 5। कैटेगरी 2 HRE एड E, कैटेगरी 2 क्या हो जाएगा, एड E 400 mg, एड E 400 mg। ओके, एड E 400 mg। सर HRE का डोज क्या बोला सर? 30 से 39 kg वेट में 1.5 टैबलेट, 30 से 39 kg वेट बैंड में 1.5 टैबलेट, 1.5 टैबलेट। उसके बाद 40 से 54 kg वेट बैंड में 2 टैबलेट, मोर देन 54 kg 3 टैबलेट, मोर देन 54 kg 3 टैबलेट। ये दोनों जो हो गया, ये कंटिन्यूअस डोज में है, यानी डेली डोज में, सॉरी कंटिन्यूअस कहते हैं, डेली डोज में है। ये इनिशियल फेज एंड कंटिन्यूअस फेज जो है डेली डोज में। वहीं अगर कंटिन्यूअस फेज को थ्राइस वीकली यानी अल्टरनेट डे डोज वाला में, जो पहले डॉट जो आता था कि डॉट में अल्टरनेट डे करके या सप्ताह में 3 दिन करके देते थे, अगर उस टाइप का ड्रग्स रहता है तो उसमें क्या करना है, उसमें करना है, हेलो यस सर। तो थ्राइस वीकली कंटिन्यूअस फेज, थ्राइस वीकली कंटिन्यूअस फेज का थ्राइस वीकली